अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ़ाइल फॉर्मेट। अब फ़ाइल फॉर्मेट क्या होता है? फ़ाइल फॉर्मेट इज़ अ स्टैंडर्ड वे दैट इंफॉर्मेशन इज़ इनकोडेड फॉर स्टोरेज इन अ कंप्यूटर फाइल। तो फ़ाइल फॉर्मेट क्या है? वो एक स्टैंडर्ड वे या मेथड जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा जो है कंप्यूटर में सेव किया जा रहा है। It specifies how bits are used to encode information in डिजिटल स्टोरेज मीडियम। तो ये क्या स्पेसिफाई करती है कि जो डिफरेंट बिट्स हैं वो किस तरह से इनकोड होंगी डिजिटल स्टोरेज मीडियम में। इसके अलावा क्या है, फाइल फॉर्मेट्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वो फ्री भी हो सकते हैं और प्रोप्राइटरी भी हो सकते हैं। फ्री का क्या मतलब है कि वो बगैर किसी पेमेंट के हम यूज़ कर सकते हैं, या दूसरा क्या है हमारे पास कि हमने उसकी कोई पेमेंट की हो सकती है। इसी तरह से वो पब्लिश भी हो सकते हैं और अनपब्लिश भी हो सकते हैं। या हम क्या है उन्हें कहते हैं कि अनपब्लिश्ड है, या क्या है हमारे पास ओपन है। इसके अलावा जो चीज़ है हमारे पास फाइल फॉर्मेट में कि डाटा जो होता है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का होता है। जो डाटा हम कंप्यूटर में सेव कर रहे होते हैं वो डाटा हमारे पास फाइल्स में सेव हो रहा होता है। जैसे हम कहते हैं ये ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, इमेज फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है। अब जो एक फॉर एग्जांपल हमारे पास डॉक्यूमेंट फाइल है, उसको सेव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट मौजूद हैं। हम उसे डॉक में भी कर सकते हैं। इसके अलावा TXT में है, उसमें भी हो सकती है। इसके अलावा हो सकता है वो हमारे पास एक्सेल में हो। इसके अलावा भी बहुत जो है RTF है एक, हमारे पास बहुत डिफरेंट किस्म के फ़ाइल फॉर्मेट्स हैं टेक्स्ट डाटा को सेव करने के लिए, या जो जिसे हम डॉक्यूमेंट कह रहे हैं उसे सेव करने के लिए। वो डिफरेंट किस तरह से हैं कि उनमें बिट्स को इनकोड किस तरह से किया गया है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आइडेंटिफाइंग फाइल टाइप, कि हम जो फाइल की टाइप है या फाइल का जो फॉर्मेट है वो किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैव ट्रेडिशनली टेकन डिफरेंट अप्रोचेज टू डिटरमाइन अ पर्टिकुलर फाइल्स फॉर्मेट। डिफरेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं विंडोज़ का अपना मेथड होगा, इसी तरह से मैक OS का अपना होगा, लिनक्स का जो है वो अपना कोई मेथड होगा जिसके ज़रिए वो डिफरेंट फाइल्स के फॉर्मेट को डिटरमाइन करती हैं कि जो ये फ़ाइल है ये हमारे पास TXT फ़ाइल है, एक्सेल फ़ाइल है, डॉक्स फ़ाइल है, या MP3 फ़ाइल है, MP4 फ़ाइल है। तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के फ़ाइल फॉर्मेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ करते हैं, विद ईच अप्रोच हैविंग इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और हर अप्रोच की अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। मोस्ट modern operating system and individual application need to use all of the following operations to read foreign file। और मोस्टली जो आजकल हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे हैं उनमें एक एप्लीकेशन को ये तमाम जो अप्रोचेज़ हैं ये यूज़ करनी होती हैं ताकि वो फ़ॉरेन फाइल फॉर्मेट्स को रीड कर सके। इट इफ़ नॉट वर्क विद दैम कम्प्लीटली, और अगर ये है हमारे पास उनके साथ नहीं तो वर्क नहीं वो कर सकती फाइल्स के साथ। तो पहला जो मेथड है, जो सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने का, वो क्या है हमारे पास फाइल नेम एक्सटेंशन। वन पॉपुलर मेथड यूज्ड बाय मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग विंडोज़, मैक OS, DOS एंड मैनी अदर इज टू डिटरमाइन द फॉर्मेट ऑफ अ फाइल based on end of its name, more specifically the letters following the final period। तो इसमें क्या चीज़ है हमारे पास कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो तकरीबन सारे यही एक मेथड यूज़ कर रहे हैं। वो कौन सा है? फाइल नेम एक्सटेंशन का, कि हमारे पास जो फाइल है उसका कोई भी नेम है। जैसे हमने पहले यहाँ पे बात की थी, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट फाइल है, हम कहते हैं हमारे पास एक फ़ाइल है जिसमें स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट सेव है, उसका नाम हमने रखा है रिज़ल्ट। उसके साथ में हमने एक एक्सटेंशन दे दी, वो TXT है या क्या है हमारे पास, वो एक्सेल में है या हमारे पास डॉक्स में है। तो जो एक्सटेंशन यहाँ पे यूज़ होगी, यानी ये जो हमारे पास फुल स्टॉप है, ये पीरियड का सिंबल है, इसके बाद जो एक्सटेंशन ये वाले वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, इसके ज़रिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइन कर सकता है कि ये इसमें कौन सा फ़ाइल फॉर्मेट यूज़ हुआ हुआ है। इसी तरह से अगर ये हमारे पास कोई ऑडियो फाइल है या क्या है कोई वीडियो फाइल है, तो हो सकता है फॉर एग्जांपल हमारे पास वीडियो फाइल है, हम कह रहे हैं movie.mp4, या इसी तो ये जो .mp4 है ये हमें बता रहा है कि इसका फ़ाइल फॉर्मेट क्या है हमारे पास MP4। तो ये जो मेथड है इसे मेथड को हम कहते हैं फाइल एक्सटेंशन मेथड। फॉर एग्जांपल
HTML डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाइड बाय नेम दैट एंड विद डॉट HTML। अगर HTML वाला है तो वो क्या किस पे एंड हो रहा है, डॉट HTML पे। इसी तरह से जिफ इमेजेस हैं तो वो डॉट जिफ पे मूव हो के साथ डिटरमाइन हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इंटरनल मेटा डाटा। ये दूसरा मेथड है डिटरमाइन करने का फाइल फॉर्मेट को। A second way to identify a file format is to use information regarding the format stored inside the file itself. इसमें क्या होता है, इसमें नेम के साथ फॉर एग्जांपल हमने बात की थी, यहाँ पे कोई एक्सटेंशन यूज़ कर रहे थे, ये यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि फ़ाइल के अंदर जो डाटा है उसी डाटा में उसके फ़ाइल फॉर्मेट की इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड कर दी जाती है। Either information meant for this purpose or binary string that happen to always be in specific location in the file of some formats। यहाँ तो क्या होता है, स्पेसिफिकली यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी जाती है फाइल फॉर्मेट के बारे में, या क्या है इसमें कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स आइडेंटिफाई कर ली जाती हैं कि जो हर फाइल फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं कि वो फाइल टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट उसका फाइल फॉर्मेट कोई स्पेसिफिक कह देते हैं हमारे पास कि फॉर एग्जांपल वो TXT है, तो इसमें हम कह देते हैं कि यहाँ पे उसके स्पेसिफिक ये वाली कोडिंग मौजूद होगी या ये वाला कोड मौजूद होगा एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसका फाइल फॉर्मेट किस तरह से है। सिंस द ईजीएस्ट प्लेस टू लोकेट दैम इज़ एट द बिगनिंग, सच एरिया इज़ यूजली कॉल्ड फाइल हेडर। और अगर वो हमारे पास मोस्टली फाइल्स में सबसे ऊपर रखा जाता है तो उसमें हम क्या कह देते हैं कि ये क्या है, फाइल हेडर है। when it is greater than few bytes or a magic number if it is just a few bytes long। अगर हमारे पास वो few bytes से ज़्यादा है यानी उसका साइज़ बड़ा है तो उसे हम क्या कहते हैं, फाइल हेडर। और अगर उसका साइज़ छोटा है तो उसे क्या कहते हैं, मैजिक नंबर। अब फाइल हेडर को मज़ीद डिटेल में देख लेते हैं, ये क्या चीज़ है। The metadata contained in a file header are usually stored at the start of the file but might be present in other areas too, often including the end, depending on the file format or the type of data contained। तो हमारे पास फाइल फॉर्मेट पे डिपेंड कर रहा होता है या किस तरह का डाटा उसमें टाइप किया गया है, इस चीज़ पे डिपेंड करके फाइल हेडर हम कंसीडर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्या है, करेक्टर बेस्ड फाइल्स यूजली हैव करेक्टर बेस्ड headers whereas binary files usually have binary headers, although this is not a रूल नहीं है, लेकिन करेक्टर बेस्ड फाइल्स जो होती हैं उनमें करेक्टर बेस्ड हेडर होते हैं। इसी तरह से जो बाइनरी फाइल्स होती हैं उनमें क्या होते हैं, बाइनरी हेडर्स होते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या है, मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर क्या है, हमने बात कर ली थी कि अगर वही इंफॉर्मेशन का जो हमारे पास है, जो मेटा डाटा है, उसका साइज स्मॉल है तो उसे हम क्या कहते हैं, मैजिक नंबर। वन वे टू इनकॉर्पोरेट फाइल टाइप मेटा डाटा ऑफन एसोसिएटेड विद यूनिक्स। यूनिक्स क्या है, हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसमें क्या होता है, उस यूनिक्स में या यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, यानी इसके डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूनिक्स का से ही ड्राइव हुए हुए हैं, इज़ यूज टू स्टोर अ मैजिक नंबर इनसाइड द फाइल इटसेल्फ, कि उसके अंदर एक मैजिक नंबर यूज़ हो रहा होता है। दिस टर्म वाज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक सेट ऑफ 2 बाइट आइडेंटिफायर्स एट द बिगनिंग ऑफ फाइल्स, बट सिंस एनी बाइनरी सीक्वेंस कैन बी रिगार्डेड एज अ नंबर। तो हमारे पास क्या था, पहले शुरू में 2 बाइट का स्पेशल आइडेंटिफायर था जो फाइल के स्टार्ट में कर दिया जाता था, जिससे पता चलता था कि फ़ाइल का फॉर्मेट कौन सा है, तो उसे मैजिक नंबर कहा जा रहा था। लेकिन अब क्या है, कोई भी बाइनरी सीक्वेंस है जिसके ज़रिए फ़ाइल फॉर्मेट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, मैजिक नंबर। इसके अलावा तीसरी चीज़ आ जाती है मेटा डाटा के लिहाज से हमारे पास, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मेटा डाटा। तो एक्सटर्नल मेटा डाटा क्या है, स्टोरिंग फॉर्मेट ऑफ फाइल इज़ टू एक्सप्लिसिटली स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉर्मेट इन द फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम में उसके मेटा डाटा को सेव करना, ना कि फ़ाइल के अंदर। तो ये चीज़ आ जाती है हमारे पास एक्सटर्नल मेटा डाटा। तो नेक्स्ट आ जाता है ऑडियो फाइल फॉर्मेट। अब हम डिफरेंट किस्म की जो डाटा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन सा होता है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इसी तरह से इमेज। तो इनके डिफरेंट जो मोस्ट कॉमनली यूज फाइल फॉर्मेट्स है वो देखेंगे। तो पहला आ जाता है हमारे पास ऑडियो फाइल फॉर्मेट। तो ऑडियो फाइल फॉर्मेट कौन सा है, जो डिजिटल ऑडियो डाटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में यूज़ होते हैं, वो कौन से हैं, ऑडियो फाइल फॉर्मेट।
The bit layout of audio data is called audio coding format and can be uncompressed or compressed to reduce the file size, often using lossy compression. तो कंप्रेस या अनकम्प्रेस का क्या चीज़ है कि हमारे पास जो डाटा होता है, जो बिट्स होती हैं डाटा की, उसे कंप्रेस किया जाता है ताकि वो डाटा उसका साइज़ कम हो जाए और डाटा हम थोड़ी जगह पे सेव कर सकें। या क्या हो सकता है, हम अनकम्प्रेस भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास फाइल साइज़ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्या है, द डाटा कैन बी रॉ बिट स्ट्रीम इन एन audio coding format, but it is usually embedded in a container format or a audio format with defined storage layer. तो ऑडियो फाइल जो है हमारे पास वो सिंपल ऑडियो फाइल भी हो सकती है जिसमें तमाम जो बिट स्ट्रीम है वो क्या होती हैं, डाटा की पूरी एक बिट स्ट्रीम हो कि हमारे पास 0101 की फॉर्म में वो पूरा जो डाटा है वो सेव हो रहा हो। या इस तरह से भी हो सकता है कि इसमें क्या हो, एक कंटेनर बनाया गया। कंटेनर क्या है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट हो कि इस फॉर्मेट के मुताबिक ऑडियो डाटा सेव होगा। ये वाला मेथड भी यूज़ हो सकता है, या सिंपल रॉ बिट स्ट्रीम का मेथड भी ऑडियो फाइल्स को यूज़ करने के लिए सेव कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑडियो कोडिंग फॉर्मेट, कि ऑडियो कोडिंग फॉर्मेट क्या होता है, और क्या चीज़, द कंटेनर कंटेनिंग द रॉ ऑडियो डाटा एंड आ ऑडियो कोडिंग। तो हमारे पास ऑडियो कोडिंग फॉर्मेट क्या है कि कंटेनर है जिसमें क्या पड़ा हुआ है, रॉ ऑडियो डाटा पड़ा हुआ है, और दूसरी चीज़ क्या है, ऑडियो कोडिंग है जो बता रही है कि इसको हमने कोडिंग किस तरह से करनी है। कोडिंग परफॉर्म्स द इनकोडिंग एंड डी कोडिंग ऑफ रॉ ऑडियो डाटा वाइल द इनकोडेड डाटा इज़ यूजली स्टोर्ड इन अ कंटेनर फाइल। तो कंटेनर फाइल के अंदर इनकोडेड डाटा रखा जाता है और रॉ ऑडियो डाटा जो होता है उसकी हम क्या कर रहे होते हैं, इनकोडिंग और डिकोडिंग। हाँ, तो मोस्ट ऑडियो फॉर्मेट सपोर्ट ओनली वन टाइप ऑफ ऑडियो कोडिंग डाटा। अ मल्टीमीडिया कंटेनर फॉर्मेट में सपोर्ट मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑडियो एंड वीडियो डाटा। तो कुछ फॉर्मेट्स, ऑडियो फॉर्मेट्स जो हैं उनमें एक किस्म का ही ऑडियो कोडिंग होती है और कुछ में मल्टीमीडिया कंटेनर्स भी होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स की जो ऑडियो और वीडियो डाटा होता है उसे वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें जो चीज़ मेन करनी है वो ये है कि हमारे पास ऑडियो फाइल किस तरह की होती है, वो किस तरह से सेव हो रही होती है। तो उसमें जैसे हमने देखा कि ऑडियो फाइल क्या चीज़ है, पहली बात तो आ गई ऑडियो फाइल फॉर्मेट क्या होता है। फाइल फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग डिजिटल ऑडियो डाटा ऑन कंप्यूटर सिस्टम, के जो डिजिटल ऑडियो डाटा को कंप्यूटर सिस्टम पे सेव कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, ऑडियो फाइल फॉर्मेट। तो ऑडियो का थोड़ा सा लेआउट बता दिया, तो क्या है, द बिट लेआउट ऑफ ऑडियो डाटा इज़ कॉल्ड द ऑडियो कोडिंग फॉर्मेट। और इसका क्या बता दिया, कैन बी कंप्रेस्ड, अनकम्प्रेस्ड और कंप्रेस्ड टू रिड्यूस द फाइल साइज ऑफन यूजिंग लॉसी कंप्रेशन। तो ये चीज़ आ गई कि हमारे पास जो बिट लेआउट उसका किस तरह से है। नेक्स्ट क्या आ गया, डाटा कैन बी, फिर हमारे पास दो चीज़ें आ गई कि ये हमारे पास रॉ स्ट्रीम भी हो सकती है बिट की, हम बिट स्ट्रीम कह रहे हैं, या उसे किसी कंटेनर में भी रखा जा सकता है। ये मज़ीद ये वाली डिटेल आगे हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट क्या है कि इसमें ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स के 3 मेजर ग्रुप्स हैं। एक को हम कह रहे हैं अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट, जिसमें हमारे पास जो रॉ बिट स्ट्रीम है उसको बग़ैर कंप्रेस किए, यानी बग़ैर उसका साइज़ कम किए यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे पास कौन सा है, अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेट विद लॉस लेस कंप्रेशन, और इस तरह के फॉर्मेट्स जिनमें क्या किया जाता है, कंप्रेशन किया जाता है और लॉस लेस कंप्रेशन है। लॉस लेस कंप्रेशन का क्या मतलब कि हमने डाटा को कंप्रेस किया है फिर उसे क्या किया है, अनकम्प्रेस, तो उसमें किसी किस्म के डाटा का भी लॉस नहीं हुआ, तो वो हमारे पास कौन सा आ जाता है, लॉस लेस कंप्रेशन। इसमें भी हमारे पास डिफरेंट दिए हुए हैं, जैसे फ्लैक है, मंकीज ऑडियो है, वेव पैक है, MPEG-4 है, ये डिफरेंट किस्म के इसमें फॉर्मेट आ जाते हैं। थर्ड टाइप आ जाती है फॉर्मेट्स विद लॉसी कंप्रेशन। ये सबसे ज़्यादा इस वक्त यूज़ होने वाले जो फॉर्मेट्स हैं वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं, फॉर्मेट्स विद लॉसी कंप्रेशन में। इसमें क्या है कि डाटा को अगर हमने कंप्रेस किया है फिर उसे अनकम्प्रेस करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई डाटा अंदर से कुछ बिट्स जो होती हैं वो लूज़ हो रही होती हैं।
क्वालिटी पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डाटा की जो बिट्स होती हैं इसमें कंप्रेस और अनकम्प्रेस करने के दरमियान लूज़ हो रही होती हैं। तो इसमें कॉमन टाइप्स आ जाती हैं, जैसे MP3 है, WMA है, इसी तरह से जो है हमारे पास AAC है। तो ये डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स हैं ऑडियो के जो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वीडियो फाइल फॉर्मेट। तो वीडियो फाइल फॉर्मेट में क्या है? वीडियो फाइल फॉर्मेट इज़ अ टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग डिजिटल वीडियो डाटा ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो वीडियो फाइल फॉर्मेट कौन सा है जिसके ज़रिए क्या करते हैं, वीडियो डाटा को डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर पे सेव करते हैं, वो हमारे पास आ जाता है वीडियो फाइल फॉर्मेट। Video is almost always stored using lossy compression to reduce the file size। क्योंकि वीडियोस का साइज़ बड़ा होता है तो ये हमेशा लॉसी कंप्रेशन जो होता है वो यूज़ किया। लॉसी कंप्रेशन का क्या मतलब है? इस तरह का कंप्रेशन जिसमें डाटा को कंप्रेस करें और तब फिर अनकम्प्रेस करें तो उसमें बिट्स लॉस हो सकती हैं। इसमें नेक्स्ट क्या है? वीडियो फाइल नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ अ कंटेनर। कि वीडियो फाइल में क्या होता है? कंटेनर होता है कंटेनिंग वीडियो डाटा इन अ वीडियो कोडिंग फॉर्मेट, जिसमें वीडियो डाटा होता है किसमें? वीडियो कोडिंग फॉर्मेट में, और लॉन्ग साइड ऑडियो डाटा इन अ ऑडियो कंटेनिंग कोडिंग फॉर्मेट। तो एक कंटेनर होता है जिसमें वीडियो कोडिंग फॉर्मेट भी पड़ा होता है और ऑडियो कोडिंग फॉर्मेट भी पड़ा होता है। तो कंटेनर कैन आल्सो कंटेन सिंक्रोनाइजेशन इंफॉर्मेशन, सबटाइटल्स एंड मेटा डाटा सच एस टाइटल। और इसी कंटेनर के अंदर जिसे सिंक्रोनाइजेशन किन के दरमियान? ऑडियो और वीडियो के दरमियान, या सबटाइटल्स जो है जो हमारे पास क्या होता है किसी भी लैंग्वेज में ऊपर लिखे हुए आ रहे होते हैं, तो वो क्या आ जाता है हमारे पास इसमें वीडियो फाइल फॉर्मेट्स में। नेक्स्ट क्या है? इसमें मेटा डाटा, यानी जैसे कि उसका टाइटल है, उसके बारे में कोई भी और डिटेल्स हैं, वो भी इसी कंटेनर के अंदर मौजूद होती हैं। अ स्टैंडर्डाइज्ड वीडियो file type such as WebM is a profile specified by restriction on which container format and which video and audio compression formats are allowed। तो डिफरेंट किस्म की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि एक कंटेनर पे कि कौन सा कंटेनर फॉर्मेट होगा, कौन सा उसमें वीडियो और ऑडियो कंप्रेशन के फॉर्मेट्स होंगे। नेक्स्ट है द कोडेड वीडियो एंड ऑडियो इनसाइड अ वीडियो कंटेनर इज कॉल्ड एसेंस। कि जो हमारे पास कोडेड वीडियो है या ऑडियो है कंटेनर के अंदर, उसे एसेंस कहते हैं। अ प्रोग्राम विच कैन डिकोड कंप्रेस्ड वीडियो और ऑडियो इज कॉल्ड अ कोडेक। तो जो प्रोग्राम होता है जो इस कंप्रेस्ड वीडियो को डिकोड कर सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कोडेक। प्लेइंग और इनकोडिंग अ वीडियो फाइल will sometimes require the user to install a codec library corresponding to the type of video, audio और coding used in the file। और हमारे पास क्या होगा, अगर उस प्रोग्राम उसको हम प्ले करना चाहते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, उसके लिए हमें वो वाला कोडिक चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास VLC प्लेयर है जो अक्सर विंडोज़ में यूज़ होता है डिफरेंट किस्म की फ़ाइल्स को प्ले करने के लिए। अगर एक फ़ाइल है जिसका कोडिक मौजूद नहीं है, तो वो कोडिक जो है वो पहले VLC में इंस्टॉल होगा, फिर वो वाली फ़ाइल जो है हम उसे रीड कर सकते हैं या उसे प्ले कर सकते हैं। इसमें भी डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स आ जाते हैं, जैसे कि MP4 है, इसके अलावा MOV है, मोव फाइल्स हैं। ये तमाम हमारे पास क्या हैं? वीडियो फाइल्स के फॉर्मेट्स हैं। इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल दी गई है, जैसे कि MP4 है तो क्या है ये? MPEG-4 पार्ट 14। और MP4 इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट digital video file format introduced in 2001। most digital प्लेटफॉर्म्स एंड डिवाइसेस सपोर्ट MP4। तो तकरीबन तमाम जो डिवाइसेस हैं इस वक्त डिजिटल, वो MP4 को सपोर्ट करती हैं। और इसमें MP4 फॉर्मेट में ऑडियो फाइल भी स्टोर हो सकती हैं, वीडियो भी, और इमेजेस भी, और क्या है हमारे पास? टेक्स्ट भी। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास मोव। तो मोव क्या है? मोव इज़ अ पॉपुलर वीडियो फाइल फॉर्मेट डिज़ाइंड बाय एप्पल। तो मोव एप्पल हमारे पास एक स्पेशल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो स्पेशल किस्म के, उनका अपना हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी। उसके लिए जो वीडियो फाइल फॉर्मेट यूज़ होता है वो हमारे पास ये आ जाता है। इसके अलावा VMV है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, मोस्टली विंडो मीडिया प्लेयर्स के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से FLV है जो कि इंटरनेट पे एडोब फ्लैश प्लेयर, यानी कि इंटरनेट पे स्मॉल साइज़ की जो वीडियोस हैं उनकी स्ट्रीमिंग जिनकी चलानी होती है, जैसे यूट्यूब वगैरह हैं, उनका जो फाइल फॉर्मेट है वो हमारे पास FLV आ जाता है। इसके अलावा AVI है,
इसे AVCHD है, MKV है और WebM है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास फ़ाइल फॉर्मेट्स आ गए जो कि वीडियो फाइल्स के लिए यूज़ हो सकते हैं।